सज्जनों नमस्कार, जय सिया राम। सज्जनों, पिछले वीडियो में हमने गृहारंभ विषय के बारे में चर्चा की थी। तो आज का विषय है गृह प्रवेश। तो उससे पहले मेष संक्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। आज मेष संक्रांति है। मेष संक्रांति का आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज भगवान सूर्य 9:32 पर अपने उच्च मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं तथा यह मेष संक्रांति सदभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रही है। अर्थात जिनका नक्षत्र पूर्वाभाद्रा हो, उत्तराभाद्रा हो या रेवती जिनका जन्म नक्षत्र हो, उनको अरिष्ट निवारण हेतु अपने पुरोहित वर्ग से पूछकर अवश्य ही दान व शांति कराना चाहिए। तो दर्शकों, फिर आज के विषय में चलते हैं गृह प्रवेश। गृह प्रवेश सबसे पहले किन किन महीनों में नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब सूर्य मिथुन राशि में हो, सिंह राशि में हो, कन्या राशि में हो, धनु राशि में हो और मीन राशि में हो, तब गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्थात जब सूर्य अर्थात महीनों का वर्णन जब करते हैं सौर मास के अनुसार से, जब सूर्य आषाढ़ महीने में हो या भाद्रपद महीना हो या आश्विन महीना हो या पौष महीना हो या चैत्र महीना हो, इन महीनों में गृह प्रवेश शुभ नहीं माना गया, अर्थात निषेध है। और विशेषकर शुभ उत्तरायण में ही माना गया हो। अर्थात जब सूर्य मकर राशि में हो, कुंभ राशि में हो, मेष राशि में हो और वृषभ राशि में हो, तो इन महीनों का गृह प्रवेश अति उत्तम या शुभ माना गया है। उसके अलावा आप अगर किसी कारणवश उत्तरायण में नहीं कर पाए तो दक्षिणायन में श्रावण महीने में भी आप निसंकोच गृह प्रवेश कर सकते हैं। और उसके अलावा कार्तिक महीने में और मार्गशीर्ष महीने में भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। इसका विवरण हमारे धर्मशास्त्रों में है। अब किन किन तिथियों में नहीं करना चाहिए और किन किन वारों में नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो वारों को अगर लेते हैं, रविवार को और मंगलवार को गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, बाकी सारे वारों में गृह प्रवेश होता है। और तिथि का वर्णन करते हैं तो रिक्ता तिथि को नहीं करना चाहिए, अर्थात चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी दोनों पक्षों की। और इसके अलावा अमावस्या को या ग्रहण तिथि में या माता पिता का कोई श्राद्ध हो उस तिथि में भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाकी अन्य तिथियों में गृह प्रवेश आप निसंकोच कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको गृह प्रवेश का लगन नहीं मिल रहा है उस महीने में, लेकिन गृह प्रवेश कराना अति आवश्यक है, तो उस स्थिति पर आप रवि योग में गृह प्रवेश कर सकते हैं, अमृत सिद्ध योग में गृह प्रवेश कर सकते हैं, सर्वार्थ सिद्ध योग में गृह प्रवेश कर सकते हैं, द्विपुष्कर योग में गृह प्रवेश कर सकते हैं, त्रिपुष्कर योग में भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। अब जब नक्षत्र को लें तो कुल गृह प्रवेश के 16 नक्षत्र हैं। 16 नक्षत्रों में ही, अर्थात इन बारों में और ये नक्षत्र होने चाहिए। अब उन 16 नक्षत्र का वर्णन करते हैं। कौन कौन से वो 16 नक्षत्र हैं? अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा और रेवती, इन 16 नक्षत्र में ही गृह प्रवेश करना चाहिए। और गृह प्रवेश करते समय कुंभ चक्र शुद्धि का पुरोहित वर्ग को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो कुंभ चक्र शुद्धि के लिए आप मुहूर्त ग्रंथों को अवलोकन करेंगे, उनको देखेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि किस प्रकार से कुंभ चक्र शुद्धि का विचार किया जाता है। तो सज्जनों, तो आप गृह प्रवेश के बारे में अच्छी ढंग से समझ गए होंगे तथा इसको अपने दैनिक व्यवहार में भी शायद लाएंगे और दूसरों को भी इसको बताएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक मुझे आज्ञा दें। अगले पुनः वीडियो में फिर किसी विषय में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।